अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक तख्ती नंबर 11 मश्क सुकून। सबक शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम देखने वाले नाजरीन से ये कहना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर भी ज़रूर करें ताकि मेरे साथ साथ वो भी इस सवाब में बराबर के शरीक हो सकें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। मैं ये सबक जब पढ़ती हूँ, मेरी ये अल्लाह ताला से ये दुआ है कि मेरे इस सबक को बहुत ज़्यादा फैलाया जाए ताकि मेरे सिखाए हुए सबक से भी लोग अच्छा सीख सकें। मेरी कोशिश यही है कि मैं आसान लफ्ज़ों का चुनाव करूं और आसान लफ्ज़ों के साथ आप लोगों को समझा सकूं। मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करेंगे और मेरे साथ साथ आप भी सवाब में बराबर के शरीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का सबक शुरू करते हैं। ता काफ, ता काफ, ता के ऊपर ज़बर है, काफ के ऊपर जज़म है। काफ ये डंडी वाला काफ है, यानी कि काश वाली काफ है। ये मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता रही हूँ कि ये काफ जिसको हम स्कूल में भी पढ़ते होते हैं कि ये काश कहते हैं या इसको डंडी वाली काफ कहते हैं। इसको हमने मोटा कभी नहीं पढ़ना। ता काफ ज़बर तक, वहीं पे हमने रुक जाना है जहाँ से हमने काफ पढ़ा है। इस आवाज़ को हम आगे तक नहीं लेके जाएंगे वरना इस काफ में कलकला बन जाता है। कलकला यहाँ पे हमने करना नहीं है क्योंकि ये कलकला वाला लफ्ज़ है ही नहीं। ता काफ ज़बर तक, ज़ाल या ज़ेर री, ज़ाल को हमने नरमी के साथ अदा करना है। अब अगला लफ्ज़ देखें, ये या साकिन है। जज़म का काम है कि उसको हम अपने पिछले लफ्ज़ से मिला के पढ़ें। लफ्ज़ जो है ये या है, या के ऊपर साकिन है। या से पहले जो हरकत आती है उसके साथ उसको मिलाकर पढ़ना है हमने। राल या ज़ेर री, तकरी, बादो ज़ेर बिन, बा के नीचे दो ज़ेर है, दो ज़ेर को हमने गुन्ना करके पढ़ना है। तकरीबिन, तकरीबिन। ता सीन ज़बर तस, सीन लफ्ज़ है सीटी वाला। ता सीन ज़बर तस, नून या ज़ेर नी, हरूफ मद्दा आ गया, या साकिन से पहले ज़ेर, एक अलिफ के बराबर हम इसको खींच कर अदा करेंगे। तस्नी, मीम दो ज़ेर मिन, तस्नी मिन। मीम सीन ज़ेर मिस, काफ या ज़ेर की, मिस की। नून दो ज़बर नन, मिस्कीनन। नून पे हमने गुन्ना अदा किया। ये मैंने आप लोगों को तनवीन वाले तख्ती में बताया हुआ है और मैं साथ साथ जो सबक लेकर मैं आ रही हूँ उसमें मैं आप लोगों को बराबर बताती आ रही हूँ कि दो ज़बर के साथ जो अलिफ लिखा होता है वो नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ नून पढ़ा जाएगा। नून दो ज़बर नन, मिस्कीनन। अब मैं आप लोगों को इस लाइन को एक साथ में पढ़ के बताती हूँ और आखिर में आके मैंने वफ़ कर देना है। और इस वफ़ जब हम करेंगे तो इस नून को पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। तकरीबिन, तस्नीमिन, मिस्कीनन। ये मैंने अभी आप लोगों को जिस तरह ये लफ्ज़ हिज्जे के साथ इसको पढ़ा गया था उसको उसी तरह मैंने अभी पढ़ के बताया है।
अब जो लाइन में शुरू कर रही हूँ इसको मैं आखिर में इस आखिर वाले लफ्ज़ को वफ़ करूँगी। तकज़ीबिन, तस्नीमिन, मिस्कीना। देखिए ना कर दिया, एक ज़बर ख़त्म हो गया और एक ज़बर पीछे वापस रह गया है। जब एक ज़बर वापस रह गया, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आगे ये लफ्ज़ लिख दिया है। अलिफ और अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ हो और अलिफ से पहले ज़बर हो तो हरूफ मद्दा होता है। हरूफ मद्दा को हमने एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना होता है। जैसे कि जब एक ज़बर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो एक ज़बर बाकी रह जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को पेन की मदद से भी बताती हूँ। देखें, ये एक ज़बर जब ख़त्म हो गया तो एक ज़बर बाकी रह गया। जब एक ज़बर बाकी रह गया तो एक अलिफ के बराबर हमने इसको खींचकर पढ़ना है। मिस्कीना। मीम मीम ज़बर मम, नून वाव पेश नू, ममनू। यह है हरूफे मद्दा। इसको हमने एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। नू, ममनू, नून दो ज़ेर निन, ममनूनिन। मीम हा ज़बर मह, फा वाव ज़ेर फा वाव पेश फू, महफू। ज़ादो ज़ेरिन, महफूज़िन। फा पढ़ते हुए आपने फ वाला साउंड लेके आना है। महफूज़िन। मीम खा ज़बर मह, ता वाव पेश तू, मख्तू। मीम दो ज़ेर मिन, मख्तूमिन। खा को मोटा पढ़ेंगे, मख्तूमिन। मीम सीन ज़बर मस, रा वाव पेश रू, मसरू। रा दो ज़बरन, मसरूरन। यहाँ पे अब मैं आपको लाइन एक साथ पढ़ के बताती हूँ। ममनूनिन, महफूज़िन, मख्तूमिन, मसरूरा। दो ज़बर ख़त्म होके एक ज़बर में बदल जाता है वफ़ के बाद। जब हम वफ़ करेंगे, वफ़ के दौरान एक ज़बर ख़त्म हो जाता है, एक ज़बर बाकी रह जाता है, तो फिर वो हरूफ मद्दा कहलाता है। इसलिए हमने इसको एक अलिफ के बराबर आखिर में खींच कर पढ़ा है। मसरूरा। मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को जितना आसान तरीके से समझा सकूं, मैं उस तरह समझाऊं। इंशाल्लाह मेरा पढ़ाया हुआ सबक आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।